बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पे और इस स्लाइड में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति होता क्या बच्चों, थोड़ा जान लीजिएगा। ये हमारा मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष में रखा रहेगा, मान लीजिए एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष जो होगा ये इसका अक्षीय स्थिति कहलाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव का कौन सा स्थिति कहलाएगा बच्चों, अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति कौन सा होगा, जो इस अक्ष के लंबवत होगा। जो इस अक्ष के क्या होगा बच्चों, लंबवत होगा। जैसे मान लीजिए यह लाइन हो गया, तो यह जो अक्ष हो गया यही अक्षीय, इस द्विध्रुव का कौन सा स्थिति हो गया बच्चों, निरक्षीय स्थिति। तो हमें देखना है इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समझते हैं ध्यान से बच्चों, ये भी कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ यू से, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 2l है। अगर हम मान लें इसका सेंटर O हो, इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, O हो, तो आधी दूरी कितना होगा बच्चों, l, और शेष आधी दूरी कितना होगा बच्चों, l। इतना बात समझ में आया होगा। अब हमें देखना है इसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति यही होगा बच्चों, यानी अगर हम मान लें यहाँ कोई लाइन इस अक्ष के लंबवत, तो यह स्थिति जो होगा बच्चों, यह स्थिति होगा आपका निरक्षीय स्थिति। अब हम मान ले रहे हैं इस स्थिति में कोई पॉइंट हमारा P है, कोई पॉइंट हमारा क्या बच्चों, P है, और इस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पॉइंट पे हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पॉइंट पे क्या करेगा बच्चों, -q भी आवेश अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और +q आवेश भी इस पे अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो कितना बनाएंगे थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए जो डिस्टेंस बच्चों r है, तब क्या देखेंगे, जो +q के कारण वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, और इस -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होंगे बच्चों होगा कुछ इस तरह से होंगे। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ। इसको मान ले रहे हैं बच्चों हम कितना, इसको मान ले रहे हैं हम E1 +q के कारण, और इसको मान ले रहे हैं कितना बच्चों, E2। आई होप इतना पॉइंट आप लोग समझे होंगे। और यह जो डिस्टेंस होगा बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यह आपका समकोण ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो यह आपका कर्ण होगा, यह क्या होगा, आधार होगा, यह क्या होगा बच्चों, लंब होगा। तो अगर हम कहें कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर तो होता है आधार का स्क्वायर प्लस बच्चों लंब का स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर हम इसका यह डिस्टेंस पता करना चाहें, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, ए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका बच्चों, स्क्वायर लंब का स्क्वायर। यानी k बराबर हो जाएगा √r² प्लस l²। यानी यह डिस्टेंस जो होगा बच्चों वह कितना होगा, यह होगा r² प्लस l²। सेम यही डिस्टेंस भी है, इस वजह से अभी कितना हो जाएगा बच्चों, r² प्लस l²। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे +q के कारण इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और -q के कारण इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए बच्चों, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है वैद्युत क्षेत्र का। तो एक बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती, इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के दो घटकों में वियोजित करेंगे, और इस वैद्युत क्षेत्र का भी दो घटक क्या करेंगे बच्चों, बनाएंगे। अगर हम इसका दो घटक बनाए तो इस तरह से है, तो एक घटक होगा ऊर्ध्वाधर, एक घटक क्या होगा बच्चों, क्षैतिज। एक घटक ऊर्ध्वाधर और एक घटक क्या होगा बच्चों, क्षैतिज। यानी जो आपका क्षैतिज घटक होगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, जो क्षैतिज घटक होगा वह यहाँ आएगा, यानी यह क्या होगा बच्चों, E1 cos थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा यह यहाँ आएगा, यह कितना होगा बच्चों, E1 sin थीटा। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र यानी E2 का दो घटक बनाएं, तो एक होगा ऊर्ध्वाधर, एक क्या होगा बच्चों, क्षैतिज। तो क्षैतिज वाला भी इसी पॉइंट पे आएगा E2 का, यानी इसको हम कह दे रहे हैं कितना, E2 cos थीटा। ध्यान से समझेंगे बच्चों। और जो ऊर्ध्वाधर वाला होगा यह इधर आएगा, इसको हम कह देना बच्चों E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे इसका डिस्टेंस समान है, आवेश समान है, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान। तो इस वजह से E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, निरस्त कर देंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ अच्छे से फिगर बना रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यानी इस पॉइंट पे हमारा E1 इधर है, E2 इधर है। E1 है बच्चों यह, और यह क्या है, E2 है। और यहाँ पे जब इसका दो घटक बनाए तो E1 cos थीटा भी यहीं आए, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ आया E1 sin थीटा। ध्यान से समझेंगे बच्चों।
और इसका जब दो घटक बना है, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक E2 cos थीटा भी यहीं आए और इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे आया क्या बच्चों, E2 sin थीटा। अब यह दोनों परिमाण समान होंगे क्योंकि यहाँ पे आवेश समान है, दूरी समान है, तो वह दो क्षेत्र भी समान होगा। इस वजह से यह दोनों विपरीत डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को बच्चों निरस्त कर देंगे, यानी केवल बचेगा इस पॉइंट P पे जो वैद्युत क्षेत्र हमारा वह क्या बचेगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। यानी हम कह सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान से समझेंगे या सब फिगर समझे होंगे, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे आपको समझा दिया अच्छे से। अगर हम कहें बिंदु P पर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वह कितना होगा बच्चों, वह होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमने क्या कहा बच्चों, यहाँ पे जो डायरेक्शन डिस्टेंस है और जो चार्ज है वह सभी आपस में क्या बच्चों, बराबर। तो अगर हम कह दें यदि E1 और E2 दोनों कितना हो बच्चों, E हो, तो आप कह सकते हैं E ने कह के बच्चों इसको हम क्या कह दे रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो इसको हम कह दे रहे हैं E नेट। तो यह हो जाएगा E और E, यानी E नेट बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, ये भी हो जाएगा, ये भी E हो जाएंगे, यानी E cos थीटा प्लस E cos थीटा। यानी हम कह सकते हैं E नेट बराबर कितना, 2E cos थीटा। आई होप कितना पॉइंट समझे होंगे। और यह बच्चों होगा कितना, तो इसको अगर निकाल ले तो यह होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे E1 निकालिए चाहे E2 निकालिए, Q अपान R स्क्वायर होता है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है बच्चों, √R स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर। यह किसके अंदर है बच्चों, कर्ली के अंदर है, यानी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब R स्क्वायर यानी सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जो होगा उसका वर्ग होगा। जब यहाँ हम वर्ग करेंगे तो यह कर्ली हट जाएगा और वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आई होप इतना पढ़ सकते, यानी E नेट हो जाएगा कितना बच्चों, तो E नेट हो जाएगा हमारा 2, E का मान कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो cos थीटा कितना होगा बच्चों, आइए समझते हैं cos थीटा कितना होगा। तो cos थीटा बराबर हम कितना जानते हैं बच्चों, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार बटे क्या होता है बच्चों, कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो इस फिगर में देखेंगे, अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे ध्यान से, तो यह आपका आधार होगा या कितना बच्चों, L है, और यह कर्ण होगा या कितना बच्चों, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, किसके अंदर, कड़ी के अंदर। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर किसके अंदर बच्चों, कड़ी के अंदर। और कड़ी का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। आई होप इतना समझे। यह वैल्यू कितना हो गया, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पे पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर हम cos थीटा का वैल्यू रख दें तो हमें मिल जाएगा कितना बच्चों, ध्यान देंगे, E नेट बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ हो जाएंगे बच्चों cos थीटा की जगह पे L अपान L स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2 कितना बच्चों। आई होप इतना समझे होंगे। कुछ पॉइंट और नोटिस करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं E नेट बराबर कितना हो जाएगा, E नेट बराबर, इसको एक साथ अगर लिख दें 2QL को, तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, या ऐसे लिख दीजिए Q इंटू 2L, आसानी होगा समझने में, Q इंटू 2L। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर कितना है बच्चों, E, यहाँ पे कितना है 1/2। जोड़ो, आधार बराबर है तो घात जुड़ेंगे जब, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 1/2 हो जाएगा कितना, ध्यान से समझेंगे, 1 + 1/2, 2 × 2 = 3, यानी 3/2। यानी यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर कितना बच्चों, 3/2। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब अगर हम कह दें E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, P। क्यों, हम जानते हैं चूंकि P इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, Q इंटू 2L अपान हो जाएंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर हम कहते हैं हम
वैद्युत द्विध्रुवी अभी अच्छी स्थिति में क्या देखिए बच्चों, यह डिस्टेंस बहुत छोटा है, यानी r की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। इस वजह से हम कह देंगे L इज मोर लेस देन r। तो जब इसका वर्ग करेंगे यानी L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा किससे बच्चों, r स्क्वायर से। इस कंडीशन में हम L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट करेंगे तो केवल बचेगा क्या बच्चों, r स्क्वायर, यानी E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपान, यहाँ L स्क्वायर नेगलेक्ट कर दीजिए, बचेगा क्या, r स्क्वायर। इस पूरे पे पावर 3/2 से 2 बच्चों की कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ देखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा बच्चों, P बटे कितना बचा रहा है, R पे Q, R पे Q। यह हो जाएगा हमारा क्या, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह कितना होगा बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार फिर से, यहाँ पे जो फिगर हम बना है, आई होप इस फिगर को समझे होंगे। इस कंडीशन को अगर नहीं समझे हैं आप लोग, इसके घटक को वियोजित करना, तो यहाँ पे हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है किस प्रकार से इसको हम इसके घटक में वियोजित किए हैं। E1 था, E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और ध्रुवाधार घटक E1 sin थीटा। E2 का क्षैतिज घटक यहीं पे आएगा E2 cos थीटा और ध्रुवाधार घटक E2 sin थीटा। यह दोनों समान होने की वजह, समान और विपरीत दिशा में होने की वजह से एक दूसरे के कैंसिल कर दिए, यानी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता बचा वह क्या बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो गया कि ना E नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों समान होंगे क्योंकि डिस्टेंस और आवेश दोनों समान है, इसलिए इसको हमने लिख दिया E। और E बराबर कितना होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है, तो दूरी कितना बच्चों, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर से कड़ी समाप्त हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, किसका माना गया बच्चों, E का। अब E नेट बराबर यहाँ देखिए E1 प्लस E2 दोनों ही है, तो हो गया E cos थीटा मिलके होगा 2E cos थीटा, यानी E का मान रख दिए यहाँ cos थीटा, तो cos थीटा का मान निकालिए, इस मान को यहाँ पुट अप कर दिए बच्चों, तो हल करने पे हमारा वैल्यू आ गया कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपान RQ। यह क्या होगा, इस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। और देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ देखते हैं ध्यान से बच्चों, कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड समझते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ नोट्स के पॉइंट क्या है, ध्यान से बहुत समझेंगे आप लोग। यहाँ देखेंगे नोट्स का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, अगर हम नोट के फर्स्ट पॉइंट पे आए तो नोट का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे परिणामी तीव्रता किस डायरेक्शन में है बच्चों, इस डायरेक्शन में, यानी यह प्लस Q से कहाँ बच्चों, माइनस Q किया, यानी निरक्षीय स्थिति में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है बच्चों, दिशा प्लस Q से कहाँ होती है बच्चों, माइनस Q से, प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वह कहाँ होती है बच्चों, माइनस Q से प्लस Q की ओर, यानी प्लस आवेश, सॉरी बच्चों, प्लस आवेश से माइनस Q आवेश की ओर, यानी प्लस से कहाँ, माइनस की ओर। देख सकते हैं आप लोग, इधर डायरेक्शन है, रिजल्टेंट जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यह प्लस से कहाँ बच्चों, माइनस की ओर। अगर यही नोट के सेकंड पॉइंट पे यह बात करें तो अक्षीय स्थिति में अगर याद हो बच्चों, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में बच्चों, तो अगर याद हो द्विध्रुव हमारा यहाँ था, यहाँ माइनस Q था, यहाँ क्या था बच्चों, प्लस Q था, और अक्षीय स्थिति में इस पॉइंट P पर हम निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डायरेक्शन इधर वाला कम था E2 या माइनस Q के कारण था, E1 इधर था या ज्यादा था, परिणामी इसका मतलब उधर होगा। अब जब उधर होगा क्योंकि E1 ज्यादा थे, तो यह माइनस Q से कहाँ है बच्चों, प्लस Q की, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वह किधर होती है बच्चों, तो वह होती है माइनस Q से प्लस Q की, यानी माइनस Q से प्लस Q की ओर। आई होप यह दोनों पॉइंट समझे होंगे। यहाँ पे कहाँ होती है बच्चों, प्लस से माइनस Q की ओर निरक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में माइनस से प्लस Q की ओर होती है।
अगर नोट करें थर्ड पॉइंट हम ध्यान दें, थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, हमने जब अक्षीय स्थिति में पढ़ा, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र पढ़ा वह पढ़ा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3। और निरक्षीय स्थिति में जो हमने सूत्र पढ़ा, निरक्षीय स्थिति में वह क्या पढ़ा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r3। अगर दोनों को ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r3 सेम है, बस इसमें 2 से क्या हो गया बच्चों मल्टीप्लाई हुआ। यानी हम कह सकते हैं जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह निरक्षीय की 2 गुनी होती है। कितना होती है बच्चों, निरक्षीय की 2 गुनी, यानी निरक्षीय स्थिति की कितना होता है बच्चों 2 गुना होता है। क्यों, क्योंकि अक्षीय स्थिति में देख सकते हैं आप 2 से क्या हो गया है मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय के कितना गुना होता है बच्चों 2 गुना। तो ई अक्षीय हो गया निरक्षीय का कितना गुना बच्चों 2। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अगर एक पॉइंट और हम ध्यान दें, चौथा पॉइंट ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट क्या बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु आवेश के कारण, ध्यान से समझेंगे, बिंदु आवेश के कारण, दिख नहीं रहा होगा, बिंदु आवेश के कारण जो E है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह पढ़े थे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r²। तो यहां से हम देख सकते हैं E जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² की। किसके बच्चों 1/r²। लेकिन हम द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता पढ़े, यानी द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण जो हम E पढ़े वह क्या पढ़े बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r³ कहिए या 2p अपान r³ कहिए। E और r में रिलेशन देखिए तो यहाँ हमको मिलेगा E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r³। क्या मिलेगा बच्चों, E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r³। यानी क्या बच्चों ध्यान से समझेंगे, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के वर्ग के क्या है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती है, यानी E जो है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 1/r² के पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए बच्चों, बिंदु आवेश के लिए। जबकि यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो E और R में रिलेशन है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके लिए बच्चों, द्विध्रुव के लिए। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के बीच जो रिलेशन है वह क्या है बच्चों, तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r²। और अगर द्विध्रुव की बात करेंगे तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r³। आई होप यह नोट्स के सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात